हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल्स। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं? इसमें आपको एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड, और उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है। तो आप जल्दी से कैसे पता लगाओगे कि ये जो एक्स वाई जेड नंबर है वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? इसी के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। आज हम उन्हीं रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला रूल है वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन। इसका मतलब क्या है? डिविजिबल होने का मतलब यही होता है कि वो नंबर पूरा का पूरा दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, पूरा का पूरा भाग हो जाए। मतलब कि रिमाइंडर जो बचे वो जीरो बचे, तभी हम कहते हैं कि वो नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है। तो वन के बारे में यही है कि वन को सिर्फ वन से ही डिवाइड कर सकते हैं हम। इसके अलावा वन को आप किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। वन को टू से डिवाइड नहीं कर सकते, वन को थ्री से भी डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब वन किसी और नंबर से डिवाइड होता ही नहीं है, क्योंकि वन को अगर टू से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? वन ही बच जाएगा। ऐसे ही अगर वन को आप डिवाइड करोगे फाइव से, तो रिमाइंडर यहाँ भी डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर फिर से क्या बचेगा? वन। तो वन रिमाइंडर बच रहा है, जबकि रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि वो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे नंबर को वन से डिवाइड करना चाहो तो वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। जैसे टू को वन से डिवाइड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अगर थ्री को वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा फिर से। मतलब कि और सारे नंबर्स वन से डिवाइड हो सकते हैं, बट वन अकेला वन से डिवाइड होता है। इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। इसमें क्या होता है कि आपका किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। तो इवन कौन से नंबर होते हैं? जैसे जीरो होना चाहिए, या फिर टू हो, या फिर फोर हो, या सिक्स, या एट। तो ये वाले अगर लास्ट डिजिट है तो आप कहोगे कि वो नंबर पूरा पूरा टू से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 9874। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? इवन नंबर है। तो ये नंबर पूरा का पूरा टू से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे? जीरो। ऐसे ही एक नंबर और लिखा मैंने 7543। अब ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो लास्ट वाला डिजिट इसका क्या है? ओड नंबर है, मतलब कि ये टू से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा हमें। अब रिमाइंडर भी अगर पता करना हो कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको सिर्फ लास्ट वाला ही डिजिट चेक करना है। आपको स्टार्टिंग वाले डिजिट को चेक नहीं करना है। तो थ्री को अगर टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारा? दो एकम दो। रिमाइंडर क्या बच गया हमारा? एक। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा? एक। इसी तरह कोई एक नंबर और दे दिया जाता है, अगर 1987। इसको अगर टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको स्टार्टिंग वाले नंबर को इग्नोर कर देना है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है वही चेक करना है। तो मतलब सेवन को जब टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर यहाँ फिर से क्या बच रहा है? यहाँ पे जैसे वन बच रहा है। तो इसीलिए हम लास्ट वाले डिजिट से ही रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। अब इसमें टू की पावर वन है, तो इसलिए जो वन की वजह से हमने सिर्फ लास्ट वाला डिजिट चेक किया। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर में देखो, टू की पावर टू होता है ये। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे लास्ट के टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय फोर। तो इस वाले नंबर में हम क्या चेक करते हैं? जैसे 984, अब ये नंबर फोर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको सिर्फ लास्ट वाले टू डिजिट चेक करने हैं। अगर 84 फोर से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर भी फोर से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 84 है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है? जीरो। तो हम कह सकते हैं कि 984 भी किससे डिवाइड हो जाएगा? फोर से। जैसे एक नंबर और लिखा मैंने 168413 अब ये नंबर फोर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आपको सिर्फ लास्ट वाले टू डिजिट चेक करने हैं। 32 है जैसे, अब 32 फोर से डिवाइड हो जाते हैं, ये नंबर इग्नोर कर देना है स्टार्टिंग वाले आपको। तो 32 फोर से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि ये पूरा पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? फिर चार से भाग हो जाएगा। ऐसे ही एक नंबर और लिखा मैंने 99875541। अब ये नंबर फोर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आपको सिर्फ लास्ट वाले टू डिजिट चेक करने हैं, स्टार्टिंग वाले डिजिट को इग्नोर कर देना है। तो अब 41 फोर से डिवाइड होता है कि नहीं होता? तो चार के पाड़े में तो 41 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा ये। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? फिर फोर से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको रिमाइंडर पता करने के लिए कहा जाए
तो आपको इसमें भी क्या करना है, रिमाइंडर पता करने के लिए भी हमें लास्ट के ही डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं आपको डिवाइड करने के लिए। जैसे एक नंबर दे दिया गया 97542, अब इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको लास्ट वाले डिजिट ही चेक करने हैं 2, मतलब 42। अब 42 को 4 से डिवाइड करके चेक करना है, 4 एकम 4 और 2, रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 2, रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा फाइनली 2। इस तरह एक नंबर और दे दिया गया 1024 और 6, इसको डिवाइड करने के लिए बोला गया 4 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं डिवाइड करके, मतलब कि 56 बचते हैं, तो 56 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल को हम यूज कर सकते हैं रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए भी। अब इसमें 2 की पावर 2 था, तो हमने क्या चेक किया लास्ट के 2 डिजिट। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 देखो, इसमें होता है 2 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3, तो इसमें हम जो 3 आया है, तो मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, किससे चेक करने के लिए 8 से डिविजिबल होने चाहिए वो, अगर लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 987512, अब ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं आपको, स्टार्टिंग वालों को इग्नोर करो। तो 512 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 0, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो गया पूरा पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह कोई भी एक नंबर और लिखा मैंने, जैसे 4 3 2 1 और 6, अब इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपको फिर से क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करने हैं कि ये 8 से भाग होते हैं या नहीं होते। अगर 216 8 से भाग हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से भाग हो सकता है, तो 216 भी 8 से क्या हो जाता है हमारा, चेक कर लेते हैं। 216 को 8 से भाग करके देखो, 8 दूनी 16, 11 में 6 के 5, 8 7 56, तो ये भी क्या हो जाता है पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 और 8 ऑलमोस्ट सेम है। 2 में हम चेक करते हैं ओनली लास्ट डिजिट, और 4 के लिए चेक करते हैं लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के लिए चेक करते हैं हम लास्ट के 3 डिजिट। अब नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब इसमें क्या होता है कि जो सम ऑफ डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिखा 9875, अब ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5, 9 8 17 7 24 और 5 29, अब 29 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह एक नंबर और लिखा मैंने 7 5 6, अब ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सम ऑफ डिजिट करना है, तो 7 प्लस 5 प्लस 6, कितना आ गया हमारा 18, 18/3, अब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब 756 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एक नंबर और दे दिया जाए, जैसे मान लो 8 7 5 6 9 4, अब ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता ये चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए ना एक और तरीका है, आपको सम ना करने की जगह आप ये चेक कर लो कि इसमें जो डिजिट्स कौन कौन से हैं जो 3 से पूरे के पूरे भाग हो रहे हैं। जैसे मान लो एक 6 है, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 9 है ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर ये करूं कि 8 और 7 15, तो 8 और 7 15, 15 भी तो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये भी कट हो गया। अब बचा कौन सा नंबर 5 और 4, 5 और 4 इसको भी अगर सम किया तो क्या आ गया 9, मतलब कि 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 9 भी कट हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने इजीली चेक कर लिया कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो आप ऐसे 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, डिजिट्स को उठा लो एक एक को, और वो 3 के टेबल में आने चाहिए, तो इस तरह से सम करना है आपको। जैसे अगर 3 6 9 और ये तो है 1 1 डिजिट वाले हैं तो डायरेक्ट दी जाएंगे, नहीं तो सम करके देखो, अगर सम करके वो 3 की टेबल में बन रहा है तो उनको कट करते जाओ, तो लास्ट में जो डिजिट
बच जाएगा उसको डिवाइड करके चेक कर लो। तो ये होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो इसमें भी सेम ही रहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पे जो सम है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 9, 8, 7, 6 और 6। अब ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से वही सम ऑफ डिजिट्स करना है। तो यहाँ पे 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 और प्लस 6, ये आ जाएगा हमारा 36। 36 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई कर सकते हो आप जो हमने 3 में अप्लाई किया था कि आप डिजिट्स का सम कंप्लीटली ना करके आप यहाँ पे इनको, जैसे 9 है, 9 को 9 से कट हो गया, मतलब 9 का 9 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 8 से 15, 6 21, 21 और 6 27। अब 27 9 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बच गया? 0। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़े दो रूल, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। इनके भी ऑलमोस्ट सेम थे कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 वाले में सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। अब जैसे एक सम दिया गया आपके सामने अभी कि इफ ए नंबर 467A893 इज डिविजिबल बाय 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, चेक करो। जैसे डिविजिबिलिटी रूल याद करो, 3 का क्या था? सम ऑफ डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। तो हम कहेंगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो अब आपको देखो 4, 6, 7, अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी ए की वैल्यू पॉसिबल है, और फिर उनका सम कर देना है। तो ये डिविजिबल किससे हो रहा है? 3 से। तो हम यहीं पे चेक करेंगे, जैसे 1 बाय 1 कैंसिल करो। अब ये 3 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 है, 9 भी डिवाइड हो जाएगा। अब 6 है, ये 6 भी डिवाइड होगा। इसके अलावा बचा क्या? 7 और 8। तो 7 और 8 को जब ऐड किया तो 15 आ गया। अब 15 क्या है? 15 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन? 4 ही बचा ना अकेला। तो 4 बचा और ए बचा। तो यहाँ पे जो सम आया हमारे पास में 4 प्लस ए आ गया, और इसको डिवाइड किससे करना है हमें? 3 से। तो अब आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर उनका सम करना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। अब ए की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, अब यहाँ पे देखो आप। अब 4 में क्या ऐड करो कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करना है ना। देखो 4 में क्या ऐड कर सकते हो? सबसे पहली वैल्यू जो मैं ऐड कर सकता हूँ वो है 2। तो ए की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? एक तो 2, क्योंकि ये 6 हो जाएगा और ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू आ गई 2। अब दूसरी वैल्यू देखो 4 में क्या ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? 4 में ऐड कर सकता हूँ 5। तो क्या आ जाएगा? 9। अब 9 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई? 5। अब 4 में और क्या ऐड कर सकता हूँ 5 के अलावा मैं? क्योंकि आपको सिंगल सिंगल डिजिट वाली ही वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे? सिंगल डिजिट नंबर है एक। तो अब 5 के अलावा मैं इसमें 8 भी ऐड कर सकता हूँ। 8 ऐड करने से क्या हो जाएगा? 12। 12 क्या होता है? 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये भी एक पॉसिबल वैल्यू होगी। अब 8 के अलावा अब 9 और 10 बचे। तो 9 और 10, 10 तो वैसे ही नहीं कर सकते आप ऐड, क्योंकि ए क्या है? सिंगल डिजिट है। तो 9 तो ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो जो पॉसिबल वैल्यू आई हमारे पास में क्या आ गई? 2, 5 और 8। तो ये वैल्यू पॉसिबल 2, 5 और 8। अब इसमें पूछा क्या? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो हमारे पास में सम क्या आ गया? 15। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 15। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है, वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। या फिर आप कह सकते हो कि लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। तो हम कहेंगे कि वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। जैसे कोई भी नंबर लिखा 9, 8, 7, 5। अब इसका सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करो, 5 है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैंने एक नंबर और लिखा 1, 0, 2, 4, 0। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8, 7, 3, 1। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। तो अब ये या तो 0 या 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 6 से डिवाइड करने के लिए हमें 6 के फैक्टर कर लेने हैं। तो 6 के फैक्टर क्या बनते हैं? 2 और 3। तो 2 इंटू 3। अब इसमें क्या चेक करना है आपको?
कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, जब वो डिविजिबल हो 2 से भी और वो 3 से भी डिविजिबल हो, दोनों के बीच में एंड लगा हुआ, तो मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और एंड 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब कि दोनों से जब डिविजिबल होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको 2 वाला भी रूल चेक करना है और 3 वाला भी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का चेक करने के लिए आपको दोनों का रूल चेक करना होगा, तो आप इजीली कह सकते हो कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब 7 के लिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डबल द लास्ट डिजिट और सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ए नंबर मेड बाय अदर डिजिट्स। जो रिजल्ट आए वो डिविजिबल होना चाहिए 7 से। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कोई भी एक नंबर दिया जैसे 6, 7 और 2। अब ये चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट है उसको डबल करना है, मतलब ये 2 दिया हुआ है, इस 2 का डबल करना है आपको। 2 इंटू 2 इसका डबल करके क्या आ गया 4। अब जो रिमेनिंग डिजिट बचा हमारा, या रिमेनिंग नंबर जो बचा है वो कौन सा बचा है, 67। अब इस 67 में से ये जो डबल किया आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 63। अब ये जो रिजल्ट है मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, तो 63 है वो 7 से डिवाइड होता ही है, 7 के पाड़े में आता ही है, 7 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। हम कह सकते हैं ना कि 672 नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 105, इसको चेक करना है तो हमें क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट, तो 5 को डबल किया, 5 इंटू 2 क्या आ गया 10। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा है 10 बचा है, 10 को इस डबल वाले नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, 10 में से 10 माइनस किया तो क्या आ गया 0। अब 0 तो 7 से डिवाइड होता ही है, तो 0 ही है रिमाइंडर यहाँ पे दिख ही रहा है साफ साफ, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा एक नंबर और लिखा जैसे मैंने 905। अब लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, डबल करना है, तो 5 है यहाँ पे, 5 का डबल किया क्या आ गया 10। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा हमारा क्या बचा 90, 90 में से 10 को क्या करना है माइनस करना है, तो क्या आ गया हमारा 80। अब 87 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ये तो डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 905 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 2401। तो इसमें क्या लास्ट वाले नंबर का डबल करना है, तो 1 है, 1 का डबल किया तो क्या आ गया 2 आ गया। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा है कौन सा बचा हमारा 240, तो 240 में से 2 माइनस करना है, तो क्या आ गया 238। अब देखो 238 को फिर से आप सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो, लास्ट वाला जो डिजिट है इसका फिर से क्या करना है आपको, इसका फिर से डबल करना है, तो 8 का डबल किया तो क्या आ गया 16। अब जो नंबर बचा हमारे पास में क्या बच गया 23। अब 23 में से 16 को माइनस कर देना है, 23 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे सामने 7 बच जाएगा। अब 7 है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा 2401 भी 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे अगर नंबर बड़ा आ रहा है तो आप दोबारा से प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, जब तक रिपीट करते जाओ जब तक कि डायरेक्ट आपको 7 की टेबल में ही ना मिल जाए, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर सकते हो इजीली, और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा ये। तो ये है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, add and subtract digits in an alternating pattern, then check if that answer is divisible by 11। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1, 3, 6 और 4, तो आपको क्या करना है कि ऑल्टरनेट में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहना है। जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू आई, फर्स्ट डिजिट आया 1, तो 1 को ऐड, और सेकंड डिजिट आया 3, 3 का क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और ला फिर 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद कौन आया 6, 6 को ऐड कर देना है, 6 के बाद फिर क्या आया 4, 4 को माइनस कर देना है। तो अब ये जो हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी आ रही है जैसे 0, तो अब 0 जो है वो 11 से डिविजिबल होता ही है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा 1364। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 913। तो आपको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ऑल्टरनेटिंग में। 9, 9 में से 1 माइनस किया फिर 3 ऐड कर दिया, तो ये भी जो वैल्यू बनी हमारी जैसे 11 बनी, तो 11 से डिविजिबल होता ही है। एक और
एग्जाम्पल लेते हैं 3 7 2 8। ऑल्टरनेट में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा एडिशन से स्टार्ट करना है। तो 3 है 3, ये प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है प्लस ही होता है। तो 3 में से अब दूसरा जो नंबर लिया आपने, दूसरा जो डिजिट है वो क्या करना है माइनस करना है। फिर तीसरा क्या करना है ऐड, फिर चौथा क्या करना है माइनस करना है। तो ऑल्टरनेट में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट यूज करने हैं। इसके बाद जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आती है हमारी -10। अब यहाँ माइनस आए प्लस आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारी वो 11 से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही वो चेक करनी है। तो 10 आता है, 10 तो 11 से डिविजिबल होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और वैल्यू लेते हैं जैसे 9 8 और 7। तो ऑल्टरनेट में करना है 9 -8 +7, ये जो वैल्यू आती है 8 आती है, तो 8 तो 11 से डिविजिबल होता ही नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत ही इजी सा मेथड है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 भी। ऑल्टरनेट में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहना है, और लास्ट में जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब कि या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए या 44 आए। तो इस तरह से अगर वैल्यू आ रही है या 11 की टेबल में वैल्यू आ रही है तो आप कह सकते हो कि वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है, इफ the number is completely divisible by 11 then the smallest whole number in place of x will be। एक नंबर दिया हुआ है जैसे 9 7 2 1 5, तो यहाँ पे x और 6। अभी ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 11 से पूरा पूरा भाग हो जाए, मतलब कि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ x निकालना, मतलब x की जगह पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी पुट करें इसमें जिससे कि ये सेटिस्फाई कर जाए। तो आपको क्या चेक करना है भाई, जो अभी मैंने रूल बताया कि ऑल्टरनेट में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहना है। तो ऑल्टरनेट में स्टार्ट कर दो, कैसे पहले नंबर से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, पहले वाले डिजिट से क्या करते हैं एडिशन। तो 9 9 में से फिर माइनस कर देंगे 7, फिर +2, फिर -1, फिर +5, फिर -x और फिर +6। इसको सोल्व कर लो। तो हमारा सोल्व करने पे 9 में से 7 गए 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 3, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, 8 - x और +6 ये बचा। अब 8 और 6 को ऐड किया तो क्या आ गया 14, 14 - x, फाइनल क्या आ गया हमारा 14 - x। अब ये 14 - x जो है वो नंबर फाइनली हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करोगे कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। यहाँ चेक करके देख लो, 4 ऑप्शन है, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले 1 को पुट करके देखो। तो जब 1 को पुट करेंगे तो 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13, 13 तो 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब कि 1 तो आएगा नहीं। अब 2 को चेक करके देख लो, तो 2 को चेक किया तो फिर क्या आया 12 आ जाएगा। 12 भी 11 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब 2 भी आंसर नहीं आएगा। अब 3 को पुट करके देखो, तो जब 3 को पुट करेंगे तो 14 - 3 क्या आ जाएगा 11। जैसे ही 11 आया तो 11 तो 11 से डिवाइड होता ही है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार।